प्रदर्शनियां और ये इतने म्यूजियम फलाने फलाने बनाते रहते हो, इतनी जो भागदौड़ कर रहे हो वो उनको निकालने के लिए करते हो, जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। माना ये जो प्रदर्शनियां करते हैं, प्रोजेक्टर शो करते हैं, मेले मलाखड़े करते हैं, म्यूजियम वगैरह बनाते हैं, इनसे कौन सी आत्माएं निकलती हैं? जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गई वो निकलती है इस भागदौड़ से। फिर वो कैसे निकलते हैं? जो षष्ठ वृक्ष के चित्र में, जिसे गीता में अश्वत्थ वृक्ष बताया है, सीधे तने में जाते हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट, दूसरी डाली में कभी कन्वर्ट ही नहीं होते। वो कैसे निकलेंगे? है वो ये ज्ञान सुन करके निकलते हैं। कौन सा? जो ज्ञान एडवांस ज्ञान कहा जाता है, मनन चिंतन मंथन वाला कहा जाता है। जिन्होंने शिव बाबा ने जो कुछ सुनाया, उस सुनी हुई बातों को गहराई से मनन चिंतन मंथन करके निकाल लिया कि ये रावण के मुख कौन है, इनको प्रत्यक्ष करो, क्या ये कब से आए, इनकी बात बताओ, क्या पार्ट बजाया, इस दुनिया में आके क्या रिजल्ट निकाला, ये सब बताओ। बाकी ये म्यूजियम बनाना, प्रदर्शनी करना, मेले मलाखड़े करना, कॉन्फ्रेंस करना, इस भाग दौड़ से तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली कच्ची आत्माएं निकलेंगी। क्या कहा? ऐसा करने से कोई वो आत्माएं नहीं निकलेंगी जो अपने देवी देवता सनातन धर्म की पक्की बन के रहती है। वो कैसे निकलती? कैसे? कैसे निकलती है? ओहो, अरे एडवांस ज्ञान कैसे निकलता है? एक एक को बैठ के समझाने से। उनके क्या समझाएंगे एक एक को बैठ करके? है क्या समझाएंगे एक एक को बैठ के? कहता है एडवांस ज्ञान सुनाने से निकलती है, एक एक को बैठ करके समझाने से निकलती है। कहता है बाप की पहचान देने से निकलती है। अरे बाप की पहचान भी तब होती है और उनको होती है जिनका अपना मनन चिंतन मंथन चलता है मुरलियों के ऊपर। क्या? जो शिव बाप ने ज्ञान सुनाया, उन बातों के ऊपर बुद्धि मनन चिंतन चले, उस ज्ञान को अपना बनाए, मंथन करके और फिर दूसरों को सुनाए, तो वो ज्ञान जो है ज्ञानामृत कहा जाता है। तो उससे जो देवी देवता सनातन धर्म की पक्की आत्माएं हैं वो निकलती है। तो देखा जाता है जो जो भी हमारे हुए हैं, चलो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए तो भी तो स्वर्ग में हमारे ही थे ना, है? कोई पराये थोड़े ही थे, कोई दुश्मन थोड़े ही थे वहां। तो वो ऑटोमेटिकली आप ही जरूर निकल आएंगे, क्योंकि शुरुआत में ही है। कब शुरुआत? सतयुग त्रेता में शुरुआत में, ड्रामा के आदि में ही, जबकि यहाँ का वो फूल है, कहाँ का? भारत का फूल है ना, भारतवासी है ना, जो जा जा करके दूसरे धर्म में गए हैं, वो आएंगे जरूर, आज नहीं तो कल अपने नंबर से ही नंबरवार आएंगे। देखो तुम भी तो आए हो ना, तो वो भी
आएंगे जरूर। देखो नए नए कितने आते रहते हैं, तो ये आते आते ये ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता ही जाएगा। ये भी तो झाड़ स्थापन हो गया है ना, भी क्यों लगा दिया है? जैसे उन बेसिक ब्राह्मणों का झाड़ है, जैसे उन बेसिक ब्राह्मणों का झाड़ है जो सिर्फ छपी छपाई मुरलियां ही पढ़ करके सुनाते रहते हैं। जैसे शास्त्रकार क्या करते हैं, पुराने शास्त्र हैं वही पढ़ते हैं वही सुनाते हैं, तो उससे पतन होगा या उत्थान होता है? पता नहीं होता है। तो वो शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ बोला गया है उसमें विचार नहीं किया, मनन चिंतन मंथन नहीं किया। जैसे भोजन है, बस 2 दांत मारे और खट्ट से निकल गए, निकलने में मजा आता है ना, तो फटाक से निकल गए, तो बस उससे खून कैसे बनेगा? मनन चिंतन मंथन करना माना चबाना चाहिए ना। तो ये आत्माएं नंबरवार निकलती रहती है। ये भी झाड़ स्थापन हो रहा है सारी दुनिया की बीज रूप आत्माओं का। क्या जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं उनके भी तो बीज यहां हैं, तो ये भी झाड़ स्थापन हो गया। बीज लगाया जाता है ना। क्या कौन सी आत्माएं हैं ये? बीज रूप आत्माएं। तो बरोबर बाप ने आकर के एक ब्रह्मा है, ब्राह्मण, क्या अव्वल नंबर तो एक ही होगा ना। भले ब्रह्मा के 4-5 मुख दिखाए जाते हैं, तो भी हो तो होगा तो एक ही ना। तो एक ब्रह्मा, क्या नाम दिया उसका? परम ब्रह्म। और फिर ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण? चोटी का ब्राह्मण, सबसे ऊंची स्टेज वाला। अच्छा, फिर इनसे देखो, ये ब्राह्मण कुल हुआ ना, किनसे किनसे है?